हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम हैक। आज हम लोग मैथ के इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कवर करेंगे। तो जिसके भी एग्जाम में मैथ्स आ रही है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या जो भी रिसेंटली हमारा होने वाला है जेल वार्डन का एग्ज़ाम, उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे एग्जाम में आपके इससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। कोई भी आपका एग्जाम हो, इस सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आना मस्ट होता ही है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आपको मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड्स लगने चाहिए इन क्वेश्चंस को करने में, अगर ट्रिक्स मालूम है तो। बट इनमें कई बार क्या होता है, आप लोग फंस के रह जाते हो, काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो वो आप दूसरे जो क्वेश्चन जिसमें हार्ड है, जिसमें ज़्यादा टाइम देना है, वो आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जो बाकी का आगे होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। देखते हैं आज हम लोग कितने कवर कर पाते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग सबसे पहले देखें। इस तरह से क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे, अक्सर आते हैं मैथ्स के पेपर में। कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा, 6 + √6 + √6 ... देखो एक चीज पहले तो ये देख लो, जहां पे भी प्लस या माइनस है, जो भी क्वेश्चन प्लस या माइनस वाले होते हैं उसमें आपका इन्फिनिटी होना ही होना है। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस या माइनस हो तो इन्फिनिटी लगा देना। अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तो एक ही तरीके से सॉल्व करना है उन सबको। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, इसके 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। पहले ये दो, इनको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेम डिजिट है सब में, 6 है तो 6 लिखा। उसके बाद दूसरी चीज देखो, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे तीनों में प्लस का साइन है, सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो इनमें अगला स्टेप जो है हमारा वो है इनके फैक्टर निकालोगे। ठीक, फैक्टर कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। 6 2 2 3 = 6, 3 1 = 3 प्लस। ठीक है, तो ये आपके ऐसे फैक्टर निकालते हैं। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए है, मेरे ख्याल से सबको ये चीज़ तो मालूम होनी चाहिए कि फैक्टर कैसे निकालते हो। बाई चांस नहीं आता है तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब जो इनके फैक्टर हो गए, 2 × 3 6 होता है, ऐसे लिखो, इधर 2 लिखो, इधर 3 लिखो। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है आपको, 2 और 3 लिखा है यहाँ पे, तो चलो बाय डिफ़ॉल्ट जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 1 का है। 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है। अगर बाई चांस कोई और क्वेश्चन होता है, 12 का फैक्टर निकालते हैं, 6 × 2 12 होता है, तो ऐसा फैक्टर यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें 1 से ज़्यादा का डिफरेंस है। ऐसा लिखोगे जिसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है। यहाँ देखो 2 और 3 है, 1 का डिफरेंस। आपका आंसर अब क्या होगा, यहाँ देखो प्लस है, अगर प्लस का साइन लिखा है तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जो भी डिजिट दोनों फैक्टर में बड़ी है वो आपका आंसर हो गया 3। ये आपका आंसर है। ठीक, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ओरली इसको आप हाथों से कर सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो इसका। सारे टाइप के हम लोग 1 या 2 एग्जाम्पल करेंगे। चलो यहाँ पे हम लोग 6 की जगह पे कर देते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 12 लिया, 12 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहला स्टेप 12, एरो बनाया, यहाँ पे फैक्टर लिखा। फैक्टर कितने, ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 होता है। यहाँ पे लिखा 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। फैक्टर जो है और भी होते हैं, जैसे 6 × 2 12, ये भी होता है फैक्टर, बट ये नहीं लिख सकते। ऐसा लिखना है जिसका डिफरेंस 1 हो। चेक कर लो, 1 आ रहा है। अब साइन देखो, प्लस का साइन है, तो इन दोनों में जो भी बड़ी वैल्यू होगी ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। जब इसको आप प्रॉपरली अगर सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाते हैं, तो वो उन प्रोसेस में नहीं जाना है आपको। आपको अपना टाइम सेव करना है।
हम लोग यहाँ पे एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ते हैं कि जितना आपको पढ़ना है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको मालूम होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है एग्ज़ाम में जो आपका टाइम वेस्ट करता है। उसे क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी। अब एक क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है, सेम क्वेश्चन है, 6 लिया, इन्फिनिटी है, लिख दो या ना लिखो, अंडरस्टूड है वो। 6 लिखा है, प्लस की जगह सिर्फ डिफरेंस हो गया, माइनस का हो गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे? फिर से सेम स्टेप फॉलो करो। 6 फैक्टर 2, 3 × 6, डिफरेंस देखो इनका 1 का डिफरेंस है आपस में। इसमें आंसर क्या होगा? यहाँ देखो, अगर माइनस का साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, सब में माइनस का साइन है, तो इन दोनों में 2 और 3 में जो भी छोटा होगा आपस में वो आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा जो छोटी वाली वैल्यू है, ये आपके हो गया आंसर। ठीक, तो ये भी हो गया। प्लस में आप जो बड़ा फैक्टर है वो लिखोगे, माइनस में छोटा वाला फैक्टर लिख दोगे। अब एक प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी वैल्यू अगर हो जिसका फैक्टर नहीं निकल सकता है। कई बार ऐसी वैल्यू होती है, 5 होता है, 3 होता है, 17 हो गया, जिनके फैक्टर्स नहीं होते, 18 हो गए, तो क्या करोगे? मतलब फैक्टर्स होते हैं ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 ना हो। ओके, तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन देखो, पहले यहाँ पे लेते हैं 5, ठीक है, और ये आपका प्लस का सेम क्वेश्चन है, साइन भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। अब पहला स्टेप सेम वही है, देखो सब में 5 है, सेम डिजिट है हर जगह, 5 लिखा, इसके फैक्टर चेक करो, 5 × 1 होता है, डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? 4 का। तो ये कंडीशन हम लोग की अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे। तो क्या करोगे ऐसे केस में? अगर प्लस है यहाँ पे, ध्यान से ये चीज़ सुनना, अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो 5 के आगे वाली डिजिट नोट करो यहाँ पे 6, और 6 के फैक्टर निकालो, चेक करो, 2 3 × 6, डिफरेंस देखो 1 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 2 एंड जो आपके आंसर सीट होगी, मतलब क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, तो वही आपको टिक करना है। वो एक वैल्यू नहीं होगी, 1 या पॉइंट में दिया हो तो वो नहीं देखना है आपको, आपको वो टिक करना है 2 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। अब एक क्वेश्चन और कर लो, अगर माइनस हो यहाँ पे, सेम क्वेश्चन रहेगा, हल्का सा फर्क है, यहाँ पे माइनस कर दो हर जगह, वैल्यू लो, चलो 1 ले लिया, ठीक है, 1 लिया, 1 के फैक्टर अब देखो हर जगह सेम है, 1 के फैक्टर लेंगे, कितना होता है? 1 × 1, डिफरेंस कितने का है? 0, कंडीशन अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे। अब इस केस में क्या करोगे? अगर यहाँ पे प्लस होता था तो 1 के बाद वाली वैल्यू उठाएंगे, 2 चेक करेंगे। कब तक चेक करोगे? जब तक ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है जिसका फैक्टर 1 ना हो, जिसके फैक्टर का डिफरेंस 1 ना हो। यहाँ पे माइनस है, माइनस में 1 से कम वाली वैल्यू उठाओ। 1 के पहले क्या होता है? 0, 0 के फैक्टर कितने होते हैं? 0 × 1, किसी भी चीज़ में 0 का इंटू करोगे 0 आएगा, डिफरेंस कितना हो गया? 1, कंडीशन अप्लाई हो रही है, आंसर हो गया 0 और 1 के बीच में। क्या आंसर होगा? 0 एंड 1 के बीच में आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब कई सारी ऐसी वैल्यू भी आ सकती है जहाँ पे आपको काफ़ी लंबा देखना पड़े। सपोज करो अगर 17 है, 17 के बाद 18 का कोई ऐसा फैक्टर है, 19 का है, 20 का है, चेक करते जाओगे। 3 अगर वैल्यू होती है यहाँ पे सपोज करो 3 है प्लस का, ऐसे केस में क्या करोगे, फिर से आप चेक करोगे 3 का कोई है ऐसी वैल्यू, 3 1 जा 3, डिफरेंस 2 का हो गया। इसके बाद 4 का चेक करो, प्लस का साइन है देखो इसलिए हम लोग आगे का चेक करेंगे। 2 इंटू 2, 4 इंटू 1, एक से ज़्यादा का डिफरेंस है, 0 है या फिर 4 है। 5 का चेक करो, 5 का हम लोग चेक कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, नहीं होता है तो 5 के बाद जाओगे 6 में देखो 2 एंड 3, एक का डिफरेंस है, आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब इस अंडर रूट वाली प्रॉब्लम्स में एक टाइप और बनता है सबका, एक टाइप और बनता है इस अंडर रूट वाली प्रॉब्लम में। वो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन होगा आपका कुछ इस तरह से, 19 अंडर रूट 19 में 3 बार है, चलो इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, इन्फिनिटी तक इसको लेके गए। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू है आपने यहाँ पे लिखी 19, सब में सेम वैल्यू है, इनटू में देखो प्लस या माइनस का साइन नहीं है, मतलब इनटू में आपस में ये आपने वैल्यू नोट कर दी और ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई में है जो भी वैल्यू लिखी है वही आपका आंसर हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन मत करो, छोड़ दो, कुछ नहीं सोचना कैसे आया 19 या कैसे वो वैल्यू आ रही है, आपको बस लिख देना है 19। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, अक्सर बनता है कि यहाँ पे 19 है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इन्फिनिटी तक जा रहा था, सारे क्वेश्चंस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक था, प्लस या माइनस होगा तो इन्फिनिटी होगा ही होगा, बट अगर यहाँ पे इनटू का साइन है तो इन्फिनिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इन्फिनिटी होता है तो हम लोग वही आंसर लिख देंगे 19, अगर इन्फिनिटी नहीं है वहाँ पे, जैसा कि इस क्वेश्चन में जो सामने है इसमें नहीं है, तो क्या करोगे, एक स्टेप बढ़ जाता है बस, वैल्यू देखो सेम है 19 19 19 19 लिखा, उसके बाद में आपको 2 की पावर लेनी है, 2 की पावर रफ में लोगे आप कितने बार, 1 2 3, कितनी बार वैल्यू दी है यहाँ पे 19, एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, देखिए काउंट कर लोगे, 2 की पावर 3 लिख दो, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब उसे 8 का क्या करना है, 19 की पावर 7/8, मतलब यहाँ पे आपको अपॉन में पावर लगानी है, 8 नीचे लिखोगे और उससे एक कम ऊपर लिख दोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा नीचे 8 लिखा और उससे एक कम 7 वो ऊपर लिख दोगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपके अगर आंसर क्या हो गया इसका 19 और 2 की पावर कितनी थी, 2 की पावर 3 8, इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपने अपॉन में लिखा 8 और 8 से एक कम कर दो, जो भी यहाँ नीचे है उसका एक कम 7, ये आपका आंसर है। ठीक,
बस इसको ऐसे सॉल्व कर देना है। इससे पहले वाले में अगर यहाँ पे डॉट होता तो कुछ नहीं करना था, आंसर सिर्फ सामने था, जो भी डिजिट है वही उतार दो, आंसर हो जाएगा। उसके बाद पावर की बात आई कि अगर यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है तो क्या करोगे, 19 जितने बार भी है या फिर जो भी वैल्यू लिखी है वो जितने बार है उतने बार 2 की पावर, सपोज करो यहाँ पे 2 बार होगा, 19 2 बार लिखा हुआ है, तब कैसे सॉल्व करोगे, 19 2 लिखा 1 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। इधर क्या करोगे, अपॉन में नीचे लिखो 4, उससे 1 कम 3, आंसर ये आपका। सिर्फ 2 की पावर निकालनी है, चाहे जितने बार यहाँ वैल्यू 19 की जगह 100 हो, 1 हो, कोई भी 1 से लेके 100 तक, 1000 लाख जो भी वैल्यू है, आपको 2 की पावर निकालनी है, कोई उससे लेना देना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस यहाँ पे नोट करो वो वैल्यू, उसकी पावर कितने बार बस दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बार 19 है, पावर 2 हो गई, 4 लिख दिया, तो अपॉन में 4, उससे और 1 कम ऊपर लिख दो, आंसर हो गया। आपको उसको रट्टा मार लेना कैसे सॉल्व करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई ये क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए आपके। ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही स्कोरिंग होता है, इजी क्वेश्चन है सारे, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। चलो देखते हैं आगे एक और टाइप है इसका, वो भी देख लो। जो लास्ट टाइप इसका बनता है अंडर रूट वाले में, 11 प्लस 21 प्लस अंडर रूट में 16, ये लास्ट टाइप है जो अंडर रूट इस तरह से क्वेश्चन में बनता है, वो भी देख लेंगे। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 2 सेकेंड से ज़्यादा आप 8 या 10 सेकेंड्स लगा दो, लेकिन 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद नहीं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए है कि थोड़ा सा टाइम लगाओ, आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 सेकेंड में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो इनको कैसे सॉल्व करना होता है, जो की पॉइंट है वो है कि हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट वाली वैल्यू उठाते हैं, ठीक, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ चाहे जितना लंबा है, लास्ट वाला आप वैल्यू देखो, उसको पहले सॉल्व करो। इन सारे क्वेश्चंस में लास्ट से सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करना है, एकदम लास्ट से करोगे, ठीक। चलो करो इसको। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, सबको मालूम होगा 2 2 4 होता है, वैसे ही 4 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 वैल्यू लिख दो। क्वेश्चन आपका बचा 11 प्लस 21 प्लस 4, ठीक है। अगला स्टेप देखो, जो भी सामने दिखता जाए बस उतना उतना सॉल्व करना है आपको। 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, ठीक है। यहाँ पे 11 बचा, 25 रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, सब लोग सारे स्क्वायर रूट क्यूब रूट सबकी वैल्यू स्क्वायर और क्यूब सब याद करना है आपको। 2 से लेके 20 तक का टारगेट रखो पहला, अगर किसी को नहीं याद है जल्दी से जल्दी याद कर लो, 1-2 दिन में कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, बहुत बार यूज करना है आपको ये। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसको रफ करके। अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, कितना बचा 11 प्लस 5 कितना होता है 16, अंडर रूट 16 हो गया, इसको प्लस करोगे अंदर। और अंडर रूट 16 किसका का रूट क्या होता है 4, ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ 2 चीजें नोट करनी है कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है लास्ट से, जो भी लास्ट है उसको देखो क्या लिखा हुआ है,
उतने पोर्शन को सॉल्व करो, उसके बाद जो जितना बचेगा फिर वो लास्ट से सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, देख के ही समझ में आ रहा है। ये 4 का स्क्वायर है, उसके बाद 4 + 21 25, 5 का स्क्वायर होता है, फिर यहाँ बचेगा 5, 11 + 5 करोगे 16 होता है 4 का। चलो ये हो गया सॉल्व। एक इसका एक एग्जांपल और देख लो। एक क्वेश्चन ये है, कोई ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है, इतना डिफरेंस तो आपको सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। चलो इसमें क्या है कि 40 यहाँ पे प्लस का होगा, ठीक। 40 + √9 इंटू √81। सॉल्व करने का तरीका वही है, लास्ट वाली वैल्यू सॉल्व करो। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। 9 का स्क्वायर 81 हुआ, ये रूट हट जाएगा पूरा, बचेगा कितना? 9 × 9, ठीक है। ये आपका इतना पोर्शन बचा, ये एज इट इज लिख दो। अब 9 × 9 कितना होता है? 81, और 81 रूट में है, फिर से मतलब यही है। इसको इंटू करके यहाँ पे इंटू लिख देते हैं, यहाँ पे इंटू लिख दिया, इंटू में करके 81 हुआ। 81 की वैल्यू कितनी है? 9। $40 और +9 कितना होता है? 49। और 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का। आंसर हो गया 7, ठीक। वही स्टेप किया था, सबसे लास्ट वैल्यू देखिए कैसे सॉल्व करना है। लास्ट वैल्यू उठाओ, उसको सॉल्व करो, जो पूछा गया प्लस करने को बोला है, माइनस करने को बोला है, स्क्वायर रूट दिख रहा है, आपको वही कर देना। 81 दिख रहा है यहाँ पे, 9 का स्क्वायर है, लिख दिया 9। 9 यहाँ पे इंटू में हो गया, 9 × 9 था यहाँ पे, 81 फिर से हो गया। फिर उसको सॉल्व कर दो, फिर से 9 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये रही, और प्लस का साइन लगा है, आपस में प्लस हो जाएंगे। 49 और 7 7 जब 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49, आंसर हो गया 7। ओके, अब एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, वो घर से आपको करना है। उसके सबके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना, बस प्रैक्टिस के लिए है वो। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन जितने भी चैप्टर्स, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको, वो टाइम वेस्ट करने के लिए आता है। आपको मालूम होता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बट टाइम ज़्यादा लगाते हो, 10 से 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, वो सब टाइम आपका वेस्ट जा रहा है। इसको 2-3 सेकेंड में करोगे, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे पाओगे। इसको देखो, 8 प्लस ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। जिसके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है या बुक नहीं है मैथ की, उनके लिए है। ये क्वेश्चन आप लोग करो और ये मुझसे सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी लाइक करना। और अगर आपके फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो प्लीज़ फॉलो करो, उनको भी रिकमेंड करिएगा करने के लिए। थैंक्स।